हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में अपनी आलोचना विधा को। दोस्तों, ये जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, और साथ में दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को एक एक करके बताती जाऊँगी, ताकि आप लोग का आलोचना पे अच्छी कमांड बने और साथ में रिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक, इनमें से किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा है प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास दास, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें भारतेंदु जी ने लिखा है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, ठीक है, ग्रंथ कौन सा है? नाटक है। और किसका लिखा हुआ है? ये भारतेंदु जी का। और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा 1883, ठीक है, 1883 ईस्वी। और एक पॉइंट और याद रखना है आपने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भी माना जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट भारतेंदु जी से संबंधित आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक। बहुत बार जो है दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया आलोचना में कि देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लाला भगवान दीन, दूसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र, और तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। दोस्तों, मैं जब आलोचना विधा आप लोग को बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को कि देव बड़े के बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक हैं, मतलब 3 हैं आलोचक, जो मतलब मानते हैं कि कुछ आलोचक की तीनों में से कि बिहारी बड़े हैं, कुछ मानते हैं देव बड़े हैं, ठीक है। तो उनमें जो है कृष्ण बिहारी मिश्र की जो है पुस्तक है देव और बिहारी, ठीक है। इन्होंने माना कि देव बड़े हैं, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और आलोचक 2 और हैं, जैसे पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को माना है बड़ा, ठीक है। इन्होंने जो है देव से बड़े बिहारी को माना है कवि। और इनकी जो आलोचना ग्रंथ है पदम सिंह शर्मा का बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और लाला भगवान दीन, जो कि पहला ऑप्शन है, ये भी देव बड़े के बिहारी विवाद में शामिल थे दोस्तों। इनकी जो है एक आलोचना कृति है बिहारी और देव। इन्होंने जो है बिहारी को जो है बड़ा कवि माना है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। जैसे कि देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र का, और लाला भगवान दीन की पुस्तक है बिहारी और देव। इन्होंने जो है बिहारी को बड़े कवि माना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ भी गया। अगला प्रश्न है कि तीसरा, कि बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? अच्छा, ये वर्ग पूछा है, ठीक है। और इसके जो है आलोचक तो मैंने बताया आप लोगों को कि लाला भगवान दीन हैं। तो इसमें लेकिन पूछा है कि आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक समीक्षा, दूसरा है व्यवहारिक समीक्षा, तीसरा है तुलनात्मक समीक्षा, और चौथा है ऐतिहासिक समीक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तुलनात्मक समीक्षा। तुलनात्मक, देखिए नाम से ही है, जो है इस बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति में जो है देव और बिहारी की जो है तुलना की गई है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई किए होंगे ना, तो आराम से जो है कर ले जाएंगे। फैक्ट तो मान लीजिए चलिए ठीक है, रटा रटाई चीज़ आती ही है। फिर अगला है चौथा प्रश्न कि बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? जैसे कि मैंने बताया कि आपको बिहारी और देव जो है लाला भगवान दीन की रचना है। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर्शन के रचनाकार हैं। ये भी बहुत बार पूछा है। समालोचना दर्श के, ठीक है, समालोचना दर्श के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। समालोचना दर्श के रचनाकार हैं ये। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कल्पना का आनंद किसके द्वारा एसे ऑन इमेजिनेशन द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद है? कल्पना का आनंद, पहला ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा है जगन्नाथ दास, और चौथा है लाला भगवान दीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छठवें का, दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, ओ माय गॉड,
देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब मैं आप लोग को ऐसे क्लियर करती हूँ। देखिए आचार्य शुक्ल जी ने अंग्रेजी के कुछ जो है रचनाएं थी, उनका इन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, अब मूल रचना उनमें तो कई सारी थी, जैसे लिटरेचर था, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, उसमें जो है दोस्तों एसेस ऑन इमेजिनेशन भी था। ठीक है, इसके मूल लेखक थे एडिशन। ठीक है, मूल लेखक थे, बट हिंदी में अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिख ले रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, RCS रामचंद्र शुक्ल, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद है? तो रामचंद्र शुक्ल। और इनके जो है मूल लेखक कौन है? ऐसे ऑन इमेजिनेशन के मूल लेखक हैं दोस्तों एडिशन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन कृति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है लाला भगवान दीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की ये कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 है समथिंग। और दोस्तों श्याम सुंदर दास की और भी कृतियां हैं, बड़ी मतलब कई बार पूछी गई है। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, ये दोनों में ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसलिए ना जैसे कि अभी नेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है क्रम से मिलाने के लिए आ जाता है। हिंदी भाषा का विकास, उसका समय सीमा है 1924। हिंदी भाषा और साहित्य, उसका समय है 1930। ये भी जो है श्याम सुंदर दास की ही आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, और साहित्यालोचन का क्या है? 1922 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तो पहला है वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन है लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जो है दोस्तों ये जो है तीनों जो है वो दोष है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही हो जाएगा आंसर। फिर अगला प्रश्न कि शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? पहला ऑप्शन है रसवादी, दूसरा है अलंकारवादी, तीसरा है ध्वनिवादी और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसवादी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा है रश की माला, तीसरा है नया साहित्य नए प्रश्न और चौथा है किसी में नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है? और जैसा कि जब मैंने आलोचना आप लोग को बताया था दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां मैंने आप लोग को बताई हुई थी और काफ़ी सारी इनकी जो है आलोचनात्मक कृतियां हैं। अरे समझ लीजिए आप लोग कम से कम 13-14 है नंद दुलारे वाजपेयी की, और 13-14 आप लोग याद रखिए और उसका समय भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन सी वाजपेयी जी की है। नया साहित्य नए प्रश्न, और ये भी है भाई। फिर है कवि निराला, ये भी है। प्रकीर्णिका, ये भी कई बार पूछा गया। प्रकीर्णिका का समय है 1965। ठीक है, कब है? 1965 है। और महाकवि निराला का भी 1965 है। और नया साहित्य नए प्रश्न का जो है दोस्तों अभी मुझे मतलब एग्जैक्टली इसका सही से समझ में नहीं आ रहा, शायद 1979 समथिंग ऐसे है, बट कंफर्म नहीं है। बट प्रकीर्णिका का 1965 और कवि निराला का भी 1965 है ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति। इस प्रकार से जो है दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? अच्छा प्रश्न है। नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है अगला कि कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं?
पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है डॉक्टर नगीन, चौथा है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, इनकी जो है नंद दुलारे वाजपेयी से भी ज़्यादा इनकी आलोचनात्मक कृति है, 15-16 इंक नहीं 20-20 समथिंग है। मैंने एक मतलब लिखा हुआ है कि 20-20 है इनकी एक लाइन से। और कई बार जो है इनकी कृति है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक नई समीक्षा नए संदर्भ, और नंद दुलारे वाजपेयी का है नया साहित्य नए प्रश्न। इस दोनों में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो और जो नई समीक्षा नए संदर्भ मैंने बताया नगेंद्र जी का, वो 1970 है। और आप लोग ये बताइएगा मुझे नया साहित्य नए प्रश्न कब इसका प्रकाशन वर्ष बताइएगा, नंद दुलारे वाजपेयी की है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसको भी पता होगा। तो ठीक है, फिर अगला क्या है 14वां प्रश्न की काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? पहला है बाबू गुलाब राय, दूसरा है डॉक्टर नगेन, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू गुलाब राय। क्लियर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? बढ़िया प्रश्न है। मनोविश्लेषणवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रगतिवादी। अच्छा, प्रगतिवादी आए या मार्क्सवाद आए, ठीक है, रामविलास शर्मा जी उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब मार्क्सवाद के नाम आ ही गया है तो आप लोग ये भी रिवाइज कर लीजिए कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। क्लियर। पूछता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन इनमें से मार्क्सवादी नहीं आलोचक नहीं है या कौन प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मुक्तिबोध हैं, शिवदान सिंह चौहान तो हैं ही, नेमीचंद जैन है, रामविलास शर्मा हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नामवर सिंह हैं। ठीक है, ये सब जो है प्रगतिवादी के अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर अगला है कि प्रगतिवादी साहित्य की समस्याएं, हाँ, प्रगतिवादी साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है शिवदान सिंह चौहान, तीसरा है डॉक्टर नामवर सिंह, चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या मैंने बताया आपको? प्रगतिवादी साहित्य की समस्याएं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आस्था के चरण, दूसरा है रस सिद्धांत, तीसरा है विचार अनुभूति, और चौथा है रीति काव्य की भूमिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो रस सिद्धांत जो है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इनकी रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह है पहला ऑप्शन, दूसरा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तीसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा है डॉक्टर अज्ञे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसका जो है आप लोग समय सीमा देखिए 1971। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है डॉक्टर नगेन। तो नवलेखन तथा भाषा संवेदना कृति के लेखक कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर है अगला कि काव्य में अभिव्यंजनावाद, बढ़िया प्रश्न है ये भी, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा है गंगा प्रसाद पांडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? पहला ऑप्शन है गंगा प्रसाद पांडे, दूसरा है शिवदान सिंह चौहान, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा की जो है दोस्तों ये जो निराला की साहित्य साधना है ना वह 3 भाग में है। पहला है 1969, दूसरा है 1972, तीसरा है 1976। ठीक है, तीनों आप लोगों को याद रखना है और 3 भाग में है। अगला है कि इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक हैं ये तो आप लोग जानते हैं। तो कौन सी कृति शिवदान सिंह की है? पहला ऑप्शन है आलोचना की मान, दूसरा है साहित्य की परख, तीसरा है प्रगतिवाद, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये शिवदान सिंह की रचनाएं हैं। जैसे कि आलोचना के मान है वो है 1958 में प्रकाशित है, और साहित्य की परख है इनका 1946 है, और फिर है दोस्तों प्रगतिवाद 1964। ठीक है, समय भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है काशीनाथ सिंह, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। और नामवर सिंह कैसे हैं जो है आलोचक, प्रगतिवादी आलोचक हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनका कौन सी कृति भी हम लोग देखें, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, और इसका समय है 1982। ठीक है, तो बस आज की क्लास जो है दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है।